बीच में स्टॉप हो जाएगी फिर आपकी। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। हम लोग अपना फंडामेंटल चैप्टर का रिवीजन आगे बढ़ाते हैं अपने रिवीजन को। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 46 टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। देखिए ये क्या कह रहा है इसमें। ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर ₹1,50,000 एंड 1,20,000। यानी कि गाइस हमारा ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्योंकि डेट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च 2019। ठीक है, और इसमें आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो किन चीजों के बाद आई है आपके पास। एक तो इसमें से आपने एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स किए हुए हैं और ड्राइंग्स आपने इसमें से माइनस की हुई है, प्रॉफिट प्लस किया हुआ है, ड्राइंग माइनस की हुई है जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आई है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी एंड आईओडी हैड बीन ओमिटेड। इसमें दो चीजें हमारा ओमिशन हो गया, आईओसी और आईओडी का। द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हमारी जो आईओसी है वो 10% पर एनम की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स was allowed to be charged 10%। जो आईओडी देनी है वो हमें 10% देनी है। ठीक है, चार्ज करनी है मतलब। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर आशा का 50,000, निशा का 60,000 एंड दिशा का 30,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹1 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो was 2:1। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। देखो बच्चों, कल हमने पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चंस कराए थे ना, तो बच्चों एक बात आपको पता है, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको क्या क्या करना है, आईओसी और आईओडी। आपको आईओसी और आईओडी का आपको ओमिशन जो हो गया है वो प्रोवाइड करना है। आईओसी पार्टनर्स की जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे उसके अंदर आईओसी को क्रेडिट करना है और आईओडी को डेबिट करना है। आईओडी आपकी कैसे निकलेगी, आपकी आईओडी निकलेगी 10% पर एनम के हिसाब से। आपको देखो इसमें जो ड्राइंग दे रखी है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आईओडी निकालेंगे तो एक बात का एक रूल याद रखना। अब ये नया रूल ऐड हो गया इसके अंदर जो पीछे की वीडियोस में नहीं है, कि कभी भी हम आईओडी निकालते हैं और हमें ड्राइंग्स दे रखी होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि ड्राइंग हमने कौन सी डेट पर की है, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन परसेंटेज के आगे अगर पर एनम लगा हुआ है और ड्राइंग की डेट क्लियर नहीं है और इररेगुलर ड्राइंग है वो, तो उस कंडीशन में हम लोग जो टाइम मानते हैं वो टाइमिंग जो हम मानते हैं ड्राइंग के लिए वो मानते हैं 6 मंथ। आईओडी निकालने के लिए जो हम टाइमिंग मानते हैं वो 6 मंथ की मानते हैं। तो आईओडी जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 और नीचे अपॉन में 100 इंटू में नीचे। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग क्या निकाल लोगे, आईओडी। अब मुद्दे की बात आती है, सर आईओसी कैसे निकालें, क्यों, क्या दिक्कत है, क्योंकि आईओसी जो निकलती है वो ओपनिंग कैपिटल में निकलती है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के टॉपिक में मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाना सिखा रहा हूं ताकि ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। इस पास्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ पीछे का देखो मैंने ड्राइंग का टॉपिक कवर कर दिया और इसका क्लोजिंग कैपिटल का कवर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक्स कवर होंगे। मैं पीछे के टॉपिक्स को इन्हीं वीडियोस इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर कर जाऊंगा। देखिए आपका क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फिक्स्ड नेचर कैपिटल में क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हो तो गिनती की 3-4 चीजें हैं वो फॉलो होगी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल होगा। क्लोजिंग कैपिटल में आप लोग ऐड करोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और आप लोग लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। कब, जब आपका फिक्स्ड नेचर कैपिटल है। लेकिन अगर आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड करनी है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करना है, घर जाके वीडियो सुनना। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्लोजिंग की कैलकुलेशन करते समय कंसीडर की गई है तो उसको लेस करना है, एडिशनल कैपिटल को लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करना है,
और शेयर ऑफ लॉस को ऐड करना है। ये चीजें करने के बाद आपकी आएगी ओपनिंग कैपिटल। कब? जब आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो कैपिटल का नेचर है वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग ही है, क्योंकि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम लोग फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फटाफट से देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना है। तो उसने क्लियर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया है उसने और ड्राइंग का एडजस्टमेंट किया है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग आई है। तो बस वही आप कर लो। क्लोजिंग कैपिटल कितने पार्टनर है इसके अंदर हमारे? आशा, निशा और दिशा, 3 पार्टनर है। आशा, निशा और दिशा, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपको, आशा, निशा, दिशा की दी हुई 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। सर अभी कितने हुए? पहला चल रहा है। देखिए तो क्लोजिंग कैपिटल हम इस क्वेश्चन में बना रहे थे। हमारी कैपिटल दी हुई है 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए और 90,000 रुपए। फटाफट देखते हैं। 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए और 90,000 रुपए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद बेटा इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें केवल हमें प्रॉफिट, और एक तो हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, और इसका रेशियो दे रखा है 2:2:1। तो इसमें हम इसे ऐड कर लेस कर देंगे, लेस नेट प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट। 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 2:1 में, तो ये आ जाएगा 40,000, 40,000 और 20,000। 1,10,000, 80,000 और 70,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि उसने बोला था क्वेश्चन में ड्राइंग्स हमें दी हुई है बेटा 50,000, 60,000 और 30,000, ये हम ऐड कर देंगे। 50,000, 60,000 और 30,000। अब हमारा हो गया 1,60,000, 1,40,000 और 1 लाख, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लोज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने क्यों निकाली है? क्योंकि जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है वो इस पे निकालनी है। 10% जो हमें निकालना है, तो 16,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा और 10,000 आ जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन कल जैसा है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई और चेंजेस नहीं है। हाँ, एक छोटा सा चेंज है, वो कुछ नहीं है। चेंज जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आपको समझ में आएगा, इस बात का ध्यान रखना कि जब हम अपना वो जो कल बताया था ना मैंने आपको कि फॉर्म का टोटल कर रहे होंगे डेबिट और क्रेडिट का, अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें हमारा ड्राइंग का भी टॉपिक कवर हो गया और क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने के मैंने दोनों बता दिए। इसी के अंदर मैंने आपको फिक्स्ड वाला भी बता दिया, तो उसका क्वेश्चन अब चूज नहीं करूंगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है वीडियो देखना बहुत जरूरी है घर जाके, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे टॉपिक में ओवरली डिस्क्राइब कर दूंगा। हाँ जी, सब है। देखिए गाइस, अब अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल। अब मैं आपको करा रहा हूं एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। बोलिए नहीं प्लीज। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी खत्म करनी है चीजें। ये बोल रहे हैं बेटा कि इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि द कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख रिस्पेक्टिवली। गाइस क्लोजिंग कैपिटल है, डेट दी हुई है। डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 was distributed in the ratio 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum। ओके, इस बार जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग बनाओगे तो आपको आईओसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि जो नेट प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है
वो जो आपने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी कैपिटल में, वो आईओसी चार्ज करने के बाद किया है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर, आईओसी चार्ज नहीं, आईओसी अलाउ करने के बाद इसने बोला ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये ड्राइंग का नेचर है, आप जानते हैं, रेगुलर ड्राइंग हो गई है। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, इसका मतलब कि आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि आपकी डीड साइलेंट है, रेशियो के रिगार्डिंग आपकी डीड साइलेंट है। पीएसआर के बारे में कोई जब कुछ नहीं होता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट, लेकिन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी, ना तो आपको प्रॉफिट का रेशियो आपकी डीड में है, और ना ही आईओडी के लिए कोई प्रोविजन है, तो आईओडी देना नहीं है, फिर मतलब आईओडी लेना नहीं है पार्टनर से फिर। बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ओके, देखिए आपकी डीड में क्या लिखा था कि 12% की आईओसी आप अलाउ करेंगे, देंगे पार्टनर्स को, लेकिन आपने जो प्रॉफिट दिया है वो 10% की आईओसी दे करके खत्म कर दिया प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा आपने जो प्रॉफिट बांटा वो 4:1:1 में बांटा, जबकि प्रॉफिट बंटना था इक्वली। इसका मतलब यहां पर एरर भी है, एक तो प्रॉफिट का एरर है और ओमिशन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, एरर ही एरर है। आईओडी आपको करना नहीं है क्योंकि आपकी डीड में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने गलत रेट से प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपने, तो इन एरर्स को आपको सही करना है। शोइंग योर वर्किंग्स, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको वो बता देता हूं कि इसका क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनेगा। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल 53, सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैसे बनेगी। इसके अंदर सिंपल सा फंडा है, क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स के नाम दिए हुए इसके अंदर एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना, एक्स, वाई और जेड। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को अच्छे से। क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 5,50,000, 11 लाख नहीं 1.5 लाख, 5,50,000 और 11 लाख, 1.5 लाख, 5,50,000 और 11 लाख। ठीक है, आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग बनाना है, तो एक तो आपको इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो ड्रॉइंग्स है 50,000 रुपए पर मंथ, तो आपकी साल भर की ड्राइंग हो गई 12 लाख, नहीं 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए की ड्राइंग हो गई। एक तो आप ऐड कर देंगे ड्राइंग 6 लाख रुपए की, हर पार्टनर ने ड्राइंग की है ना, ठीक है, हर एक पार्टनर ने ड्राइंग की है, इसके अंदर 6-6 लाख रुपए आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके ड्राइंग के बाद अब आप इसमें से जो ड्राइंग के बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको लेस करेंगे। पहले इसका आंसर निकालो, ये हो गया 7,50,000, ये हो गया 11,50,000, ये हो गया 17 लाख। इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था इनका बेटा, इनका प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 लाख रुपए का, जो कि आपने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो 3 लाख इंटू 4/6, 3 लाख इंटू 1/6, 3 लाख इंटू 1/6, 50,000, 50,000, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए आप इसमें से 2 लाख रुपए इसमें से माइनस करेंगे आप, ठीक है, और 50,000 रुपए इसमें से, 50,000 रुपए इसमें से, ये हो गया आपका 5,50,000, ये हो गया आपका 11 लाख, और ये हो गया आपका 12 लाख, नहीं 16,50,000। ठीक है, इसके बाद गाइस आप लोगों को आईओडी के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, तो आईओडी का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सीधे सीधे आपको अपना क्या माइनस करना है इसके अंदर से, आईओसी। लेकिन आपके पास तो क्वेश्चन में आईओसी नहीं है ना, आईओसी आपको, क्योंकि आपको पता है देखो आईओसी निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे, और अभी ये जो आया है ना, ये आया है ओपनिंग कैपिटल विद आईओसी। ये जो आपका कैपिटल आया है इसके अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है,
आईओसी। आईओसी कितने परसेंट है, मतलब जो आपने दी है कितने परसेंट से दी है, 10% से। तो इसका मतलब ये अगर ओपनिंग कैपिटल को 100% एज्यूम करें, ओपनिंग कैपिटल को परसेंटाइल में 100% माने, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 110%, क्योंकि 100% की ओपनिंग कैपिटल, 10% की आईओसी, तो टोटल ये किसके इक्वल हो गया, 110% की। तो अगर हमें इसी पर आईओसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 5,50,000 इंटू 10/110, क्योंकि इट इज एज इक्वल एज 110%। 110% पे कोई चीज 5,50,000 है, तो 10% पे अगर वो आईओसी कितनी होगी, तो वो 50,000 आ जाएगी। ऐसे 11 लाख इंटू 10/110, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। ये हमारी आईओसी आ रही है, 16,50,000 इंटू 10/110। 5 लाख आई है इसके बाद आगे 1.5 लाख। ठीक है, ये हमारी आईओसी आ गई। फिर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल की नीड है इस क्वेश्चन में हमें या नहीं है, नहीं, ओपनिंग कैपिटल की वैसे हमें इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 5 लाख। 11 लाख में से 1 लाख गए तो 10 लाख, हो गए 15 लाख। ठीक है ना। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आप चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, एक तो ये बात सबको क्लियर हो गई सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल, तो आपने इसमें एक नई चीज सीख ली, ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं, एक नया तरीका आपने सीख लिया। इसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन में और कुछ स्पेशल नजर आ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। यस, मैं इसका फटाफट से 2 मिनट के अंदर आपको पास्ट एडजस्टमेंट का तरीका भी करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का भी रिवर्सल है ना। देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एडजस्टमेंट टेबल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, फॉर्म, ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम है। सबसे पहले आप लिखना प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन 4:1:1 नाउ रिवर्स्ड। जो प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको आप रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करेंगे तो उस प्रॉफिट को, ये जो आपका प्रॉफिट है 2,50,000 और 50 है, रिवर्स करेंगे तो डेबिट कर देंगे। तो ये फर्म के लिए फायदा हो गया 3 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो आपने आईओसी गलत दे दी है वो रिवर्स करेंगे। आईओसी ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम नाउ रिवर्स्ड। समझ में आ रहा है? सर रिवर्स करने से अच्छा 2% और दे दें। नहीं, ऐसा मत, नाउ रिवर्स्ड, क्योंकि इसका पैटर्न होता है पहले उन चीजों को जो गलत डेबिट हो गई है वो दिखाओ, गलत क्रेडिट हो गई है वो दिखाओ, फिर सही चीजें क्रेडिट डेबिट है वो दिखाओ। आपकी बुकों में भी यही पैटर्न है। ठीक है, तो आईओसी ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम नाउ रिवर्स्ड। तो आईओसी आप निकाल ही चुके हो, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख, ये भी फर्म के लिए क्रेडिट में आ गया। कितना हो गया ये, 3 लाख। क्लियर हो रहा है ना सबको, अच्छे से समझ में आ रही है ना सारी बातें। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अब आईओडी तो हमने दी नहीं है, तो आईओडी और आईओडी देनी भी नहीं क्योंकि हमारी डीड मना कर रही है। अब आप आईओसी दे दो, आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है ना, वो आप अपनी ओपनिंग कैपिटल में निकालेंगे। अच्छा, इसीलिए ओपनिंग कैपिटल निकाला होगा। हम कह रहे थे ना कि ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना है, सुनन ध्यान दो। हम लोग कह रहे थे ना कि ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि अभी हमें 12% देना भी तो है। 5 लाख का 12% हो गया 60,000, 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000, और 15 लाख का 12% हो गया 1,80,000। फर्म के लिए हो गया लॉस ही है, 1,80, 1,20, 3 लाख, 3,60,000। समझ में आ रहा है ना सबको अच्छी तरीके से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, अब आप अपना जैसे करते हैं वैसे कर कुरा के
निकाल लेना। इससे आगे आप अपने घर से कर सकते हो, क्योंकि सब सिंपल है, जितना था मैंने बता दिया और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो हमें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 54 टीएस ग्रेवल। सारी बातें मैं इन क्वेश्चन को समझा दूंगा और इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंट समझना है हमें, है ना। बोलिए नहीं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं निकालिए। एग्जांपल 54 देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे शानदार बात जानते हो आप क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे शानदार बात यह है कि इसने बोला है कि पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है ओपनिंग, बहुत अच्छी बात है। 10% की आईओसी देनी है, ये भी समझ में आता है। प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का और वो कह रहा है कि आईओसी देना भूल गए हैं। तो आपको तो देखने में लग रहा होगा सर क्या दिक्कत है, दे दो। अगर आईओसी देना भूल गए तो सर दे दो। लेकिन भाई एक बात और ध्यान रखनी है कि आप ये तो देख लो कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो सफिशिएंट नहीं है। कैसे पता? कि भाई देखो, तीनों पार्टनरों की जो कैपिटल है वो है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। अगर इस कैपिटल का टोटल करोगे तो वो बनेगा 8 और 14 और 11 25 लाख रुपए। और 25 लाख रुपए का 10% निकालोगे तो बनेगा 2.5 लाख। यानी कि आपके अकॉर्डिंग आईओसी कितनी जा रही है? 2.5 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो आप दे ही नहीं पाओगे 2.5 लाख रुपए आईओसी। लेकिन केवल एक ही अप्रोप्रिएशन है। शायद कल मैंने ये वाली बात बताई हुई थी, और नहीं बताई तो आज सुन लो। कल नहीं बताई थी इस वाले बैच में, दूसरे बैच में मैंने वीडियो बनाई है यूपी बोर्ड के बैच में, उसमें बताई है। तो अगर आप लोग भी उस वीडियो को देख उस बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में देखिए यूपी बोर्ड की वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आपका एक ही अप्रोप्रिएशन है, अगर आपका एक ही अप्रोप्रिएशन है तो आपको उस प्रॉफिट को उस एप्रोप्रिएशन के रूप में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशंस होते हैं तो फिर आप एप्रोप्रिएशन का नाम नहीं दिखाते जनरल एंट्री में, सीधे सीधे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखाते हैं। सपोज आईओसी, सैलरी, 2-3 चीजें देनी होती तो जो नेट प्रॉफिट है वो डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। कैसे होगा वो आगे के क्वेश्चंस में बताएंगे। लेकिन अगर एक ही एप्रोप्रिएशन है तो आपको जितना भी प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपके पास सुटेबल नहीं है, तो जितना भी प्रॉफिट है वो उस एप्रोप्रिएशन के नाम से यूज होगा, ना कि पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास आईओसी कितनी है? 2.5 लाख रुपए की, और आपके पास प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो आप एक काम करो, जो प्रॉफिट है आपके पास उस प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन से रेशियो में? आईओसी के रेशियो में। तो पहले आपको आईओसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। 10% है, 6 लाख का 10% हो गया 60,000, 8 लाख का 10% हो गया 80,000, 11 लाख का 10% हो गया 1,10,000। अब इनका रेशियो बनाओगे तो 6:8:11। तो जो आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो आपको 6/25, 8/25 और 11/25 इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ये आईओसी देनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आप अपना नॉर्मल पास से एडजस्टमेंट बना सकते हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में एक और बात आपको ध्यान रखनी, जानते हैं क्या? आपको प्रॉफिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट का रिवर्सल ऐसे मैंने बताया था एक ही केस में होता है, जब आप रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जब आपका प्रॉफिट का रिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट अननेसेसरी दे दिया है। प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, प्रॉफिट था ही नहीं। अगर आपने आईओसी दी होती तो क्या आपके पास प्रॉफिट बच रहा है? नहीं। तो आपने प्रॉफिट दे कैसे दिया? इसीलिए आप उस प्रॉफिट को, जो 2 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है, पहले आप उसको रिवर्सल करेंगे। जिस रेशियो में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है पहले आप उसको डेबिट करेंगे, फिर आप आईओसी, इतनी आईओसी क्रेडिट करेंगे। फिर आपका ना प्रॉफिट बचेगा ना, फिर आपका फिर आपका जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी पास से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। नया रूल समझ में आ गया, नई बात निकल के आई है जो अब तक की वीडियोस में नहीं आई थी। क्लियर हो गया मैडम? प्रॉफिट के रिवर्सल की एक और कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आपको प्रॉफिट देना ही नहीं था। एक ही एप्रोप्रिएशन है, जब ये रूल, बस आपको देना ही नहीं था प्रॉफिट, फिर भी आप प्रॉफिट देके बैठे हो तो दैट इज रॉन्ग ना। तो इसीलिए आप उस प्रॉफिट को रिवर्स करिए। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 48 टीएस ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 48 टीएस ग्रेवाल।
इनके अलावा कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस मैं खुद पढ़ रहा हूँ, माइंड मत चलाना। जो भी लोग यूट्यूब पर इस क्रैश कोर्स की वीडियो को देख रहे हैं उनका उद्धार हो जाएगा अगर इसके सारे रूल्स के नोट्स बना लेते हैं तो। ना डीके पढ़ने की जरूरत है, ना उसके बैक क्वेश्चंस, ना प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस, ना सैंपल पेपर, कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, सब मैं करा जाऊंगा। बस आप इनको फॉलो कर लो, इनको वीडियो को सुन लो, बार बार इन वीडियोस को सुन के इनके कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लो। गला थक गया कहते कहते। देखिए एग्जाम्पल 48 टीएस ग्रेवाल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है XYZ आर पार्टनर, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। मतलब आईओसी का ओमिशन है फॉर 3 ईयर। यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया है कि इसमें जो ओमिशन हुआ है वो 1 ईयर का नहीं हुआ बल्कि 1 से ज्यादा ईयर का हुआ है। पीछे भी ध्यान दीजिए, 1 से ज्यादा ईयर्स का आपका ओमिशन हुआ है आईओसी का, ठीक है। और 2023 को ईयर एंड हो रहे हैं। Their fixed capital on which IOC was to be calculated were, fixed capital आपको निकली दी है 10,000, 8,000 और 7,000, ठीक है। Their profit sharing ratio which for the year ended 31st March 2021 1:2, 2022 5:3:2, 2023 4:5:1. The firm earned profit 2,500 in each year. Pass necessary adjustment entry. देखिए गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग फिक्स्ड नेचर कैपिटल है तो आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही होने वाली है, अगर कुछ और पंगा नहीं है उसके अंदर तो आपको कैपिटल निकली थी, उस पर आप आईओसी निकालो, तीनों ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। आप क्या करना, आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं, कोई भी एक तरीका समझ लेते हैं। या तो आप एक लॉन्ग कट तरीके से जा सकते हो कि आप हर एक ईयर का पहले आप लिखो 2020-21 है ना, पहले आप लिख सकते हो 2020-21, फिर आप यहाँ लिख सकते हो, देखो प्रॉफिट का तो रिवर्सल करना नहीं है, सिर्फ ओमिशन है आईओसी का। आप क्या कर सकते हो 2020-21 में आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट का रिवर्सल तो नहीं है इसमें, नहीं है, प्रॉफिट का रिवर्सल इसमें नहीं है। बस फिर आप क्या कर सकते हो सिंपली कि 2020-21 में आप लिख सकते हो आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आईओसी। फिर आप उसके बाद फर्म का वो लॉस हो गया, उस लॉस को आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर नेट इफेक्ट, मतलब आप एक ही टेबल के अंदर 3 ईयर के आप अलग अलग नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग? एक ही टेबल के अंदर आप 3 ईयर के नेट इफेक्ट निकाल सकते हो। पहली आपने एक बड़ी सी टेबल बनाई 2020-21, पूरा एक ईयर का सॉल्व करा, नेट इफेक्ट निकाला, उसको एक तरफ मतलब उसको वही रहने दिया, उसके जस्ट नीचे 2021-22, फिर उसका अपना नेट इफेक्ट निकाला आईओसी के ओमिशन के साथ बस। फिर 2022-23 उसका आपने नेट इफेक्ट निकाला, फिर इन तीनों नेट इफेक्ट को आपने जोड़ा, फिर फाइनल नेट इफेक्ट निकाला, टोटल नेट इफेक्ट निकाला, उसके बेसिस पर आपने एक सिंगल एंट्री कर दी। या तो ये तरीका है, समझ में आ रहा है ना, वीडियो को स्लो करके सुनोगे समझ में आ जाएगा। 3 ईयर के नेट इफेक्ट एक के नीचे एक ही एडजस्टमेंट टेबल पे निकाले, फिर उन तीनों नेट इफेक्ट का भी कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट ईयर के नेट इफेक्ट का डेबिट एक तरफ सारे जोड़े, क्रेडिट एक तरफ जोड़े, तो एक फाइनल टोटल नेट इफेक्ट आ गया। सेकंड वाले पार्टनर का भी सारे डेबिट जोड़े, सारे क्रेडिट जोड़े, एक टोटल डेबिट क्रेडिट का नेट इफेक्ट आ गया। थर्ड वाले पार्टनर का भी तीनों डेबिट जोड़े, तीनों क्रेडिट जोड़े, एक टोटल नेट इफेक्ट आ गया। फिर उसके हिसाब से आपने अपना एक एंट्री कर दी, ठीक है। एक सिंगल एंट्री होगी, भले ही प्रीवियस ईयर के कितने भी ईयर की कंफ्यूजन हो, लेकिन एंट्री केवल एक ही होगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वैसे यही तरीका सही है, यही तरीका सही है, इंडिविजुअली सेपरेट निकाल लेना तीनों ईयर का। भाई 3 नेट इफेक्ट निकालो, तीनों नेट इफेक्टों को जोड़ो। भाई पहले नेट इफेक्ट का डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट 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 जोड़ के एक टोटल निकाल दिया। दूसरे वाले पार्टनर का डेबिट क्रेडिट तीनों को जोड़ लिया, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में अपना। तीसरे वाले पार्टनर का डेबिट वाले जोड़ लिए जिनके भी हैं, क्रेडिट वाले जोड़ लिए जिनके भी हैं, तो अपना एक डेबिट मिल जाएगा पहले वाले पार्टनर के लिए, एक क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरे वाले पार्टनर का एक डेबिट मिल जाएगा, एक क्रेडिट मिल जाएगा, तीनों का टोटल। तीसरे वाले पार्टनर का एक डेबिट मिल जाएगा और एक तीनों ईयर का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बेस पर डिफरेंस निकाल के, नेट इफेक्ट निकाल करके आप अपना वो कर सकते हो, मतलब नेट इफेक्ट अपने लास्ट में निकाल सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो, बोलो क्या दिक्कत है मन में, समझ सकते हो। उसमें दिखा देते हैं, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है फर्स्ट पार्टनर का फर्स्ट ईयर का नेट इफेक्ट आ रहा है 500 क्रेडिट, सेकंड ईयर का उसी पार्टनर का नेट इफेक्ट आ रहा है 250 डेबिट, फिर थर्ड ईयर का नेट इफेक्ट आ रहा है निल,
तो आपने अब जो टोटल नेट इफेक्ट निकालना है वो इस 500 में से 250 को घटा के 250 क्रेडिट बचेगा, वो आपने पीछे वाले पेज में दिखा दिया होगा, ठीक है, 250 क्रेडिट। ऐसे सेकंड पार्टनर का फर्स्ट ईयर का नेट इफेक्ट आ रहा है 200 डेबिट, सेकंड ईयर का नेट इफेक्ट आ रहा है 50 क्रेडिट, थर्ड ईयर का नेट इफेक्ट आ रहा है 450 डेबिट, तो 450 डेबिट और 200 डेबिट, टोटल हो गए 650 डेबिट, डेबिट में डेबिट जोड़े, क्रेडिट में क्रेडिट जोड़े और फिर बड़े में से छोटा घटा के जो बचा वो लिख दिया। 650 डेबिट जिसमें से 50 क्रेडिट गए तो कितना बचा 600 डेबिट, वो सेकंड ईयर का हो गया। ऐसे थर्ड ईयर में 300 डेबिट, थर्ड पार्टनर के लिए 300 डेबिट, 200 क्रेडिट, 450 क्रेडिट, तो 200 और 450 650 क्रेडिट, 200 और 450 650 क्रेडिट, जिसमें से 300 डेबिट गए तो 350 क्रेडिट। इसके बेस पर आपने एक सिंगल एंट्री कर दी। अब तो समझ में आ गया सबको अच्छे से, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का भी रिवर्सल होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रॉफिट अगर इक्वल है और या कम है तो आपको प्रॉफिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर प्रॉफिट इक्वल भी है तो आपने उसे प्रॉफिट की तरह से क्यों दे दिया, उसे तो आईओसी की तरह से देना है ना। जितनी आपको इस क्वेश्चन के अंदर जितनी आपको आईओसी देनी है उतना ही आपका प्रॉफिट है, तो फिर आप उसे प्रॉफिट की तरह से थोड़ी नहीं दे सकते थे, आपको तो उसको आईओसी की तरह से देना था। आप प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हो, अब आईओसी की तरह से दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप क्या करना, इसमें प्रॉफिट का भी रिवर्सल करना, ठीक है। 2,500 रुपए जो ईच ईयर में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप उसका भी रिवर्सल करना, उसको जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसको वापस डेबिट करना। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने अभी समझाया था, रीजन समझ में आ गया ना। वो मैंने फ्लो में ये नहीं देखा था कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बाई चांस इस क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हमारा नॉर्मल था क्वेश्चन, लेकिन प्रॉफिट चिपका दिया और प्रॉफिट उतना ही चिपका दिया जितनी आईओसी है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट आईओसी के बराबर है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होना था, वो तो रिवर्स होना था, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी प्रकार की, इसको करके देख लेना क्वेश्चन को। वैसे एग्जांपल है, सॉल्यूशन भी है, हम लोग क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस के लिए वेट कीजिए 2024-25 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 42 डीके, फटाफट से 1 मिनट के अंदर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल 42 डीके लेटेस्ट एडिशन। देखिए गाइस, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एबीसी 3 पार्टनर है, वो लोग आईओसी का ओमिशन कर गए 10% 3 ईयर, ये भी मल्टीपल ईयर के लिए 3 ईयर के लिए, लेकिन उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, वो तीनों की दे रखी है। इसके अंदर कहीं भी प्रॉफिट के बारे में बात नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट का रिवर्सल तो होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था। देखिए इसमें क्या हुआ है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो पीछे वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें हर ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज था, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हो, तीनों ईयर की आईओसी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो एक ही बार में। 3 ईयर का अलग अलग बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप लिखोगे ना सबसे पहले आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड, तो कितनी आईओसी क्रेडिट करोगे। जैसे एक ही कैपिटल है 1 लाख का अगर आप 10% निकालते हो तो आता है 10,000, तो 10,000 10,000 10,000, 3 साल का ओमिशन है ना, तो 30,000। ऐसे दूसरे वाले पार्टनर का 80,000 कैपिटल है, 80,000 का 10% कितना हो गया 8,000, 8,000 8,000 8,000, एक ही बार में 24,000। आईओसी इज टू बी क्रेडिटेड 30,000 24,000 और 70,000 का 10% 7,000, 3 बार का हो गया 21,000। एक ही बार में करके फिर अपना लॉस वगैरह निकाल करके अपना एंट्री कर सकते हो। कब करना है ये वाला पैटर्न, जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो रहे हो और कोई और पंगा ना, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन चूज किया है मैंने। आई होप सो समझ में आ गया होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन था ये डीके का। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का, एग्जाम्पल 50 डीके। देखिए गाइस, इसमें कह रहा है प्रवीण साहिल और रिया आर पार्टनर, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तीनों की, ठीक है, और उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है कि कुछ चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डीड में है पर हमने प्रोवाइड नहीं किया, मतलब ओमिशन।
आईओसी 5%, सैलरी टू प्रवीण 1500 रुपए पर मंथ, रिया को सैलरी देनी है 1000 रुपए पर मंथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व 10,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर 1 लाख। मतलब इसके अंदर एक नई चीज आ गई है कि हमें जर्नल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो गाइस मैं ओरली समझा देता हूं, घर से करना। देखो क्या करना है, जो जो चीज, एक तो पहली चीज इसमें आपने प्रॉफिट को रिवर्सल नहीं करना, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। ओमिशंस में आईओसी इज टू भी क्रेडिट कर देंगे आप, सैलरी टू प्रवीण एंड रिया क्रेडिट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों काम ध्यान से सुनना, जब भी हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, आपको पहले उन दोनों चीजों को आईओसी और अपना सैलरी को जोड़ करके वहां से टोटल करके फर्म का प्रॉफिट लॉस निकाल के आपको नेट इफेक्ट निकाल लेना है। नेट इफेक्ट नहीं निकालना, मतलब आपको फर्म का टोटल करके वो निकाल लेना है, डेबिट और क्रेडिट ईच पार्टनर का। मेरी बात समझ में आ रही है? 3 पार्टनर है, प्रवीण, साहिल और रिया। प्रवीण का फर्म के प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मतलब केवल 2 चीजों के व्याप पर आधा क्वेश्चन खत्म करना है। जनरल रिजर्व को छोड़ते हुए आईओसी और सैलरी के बेसिस पर टोटल तक आ जाना है, नेट इफेक्ट नहीं निकालना, टोटल तक निकल के आ जाना है। फर्म का लॉस निकाला या प्रॉफिट निकाला, पैसे लॉस ही निकलेगा फर्म का लॉस, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए डेबिट का टोटल और क्रेडिट का करते हुए हर एक पार्टनर का डेबिट का टोटल कर लेना है और क्रेडिट का टोटल कर लेना है। उसके बाद आपको पार्टनर के, मैं उसके बाद का क्वेश्चन कर देता हूं। मान लीजिए आप लोग यहां तक आ गए, ये आपका टोटल आ गया, ये पहला पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, ये तीसरा पार्टनर है, ये फर्म है ना। मान लीजिए यहां तक हम लोग आ गए, तो ये पहले पार्टनर का आपका जो टोटल आ रहा है बच्चों 4400 आ रहा है पहले पार्टनर का टोटल। टोटल नहीं है एक्चुअली, इसने नेट इफेक्ट निकाल लिया है, तो चलो नेट इफेक्ट निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, वैसे टोटल से भी हो जाता है, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट आ रहा है इसका, पहले वाले पार्टनर का नेट इफेक्ट आ रहा है आपका कितना, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहले वाले पार्टनर का नेट इफेक्ट आ रहा है आपका बेटा 4400, ये करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, सिंपल है, डेबिट। दूसरे वाले पार्टनर का नेट इफेक्ट आ रहा है 2800 डेबिट। तीसरे वाले पार्टनर का नेट इफेक्ट आ रहा है आपका 7200 क्रेडिट। और फर्म का भी नेट इफेक्ट आता नहीं है इसमें, आप लोग जानते ही है ना। यहां तक आपने कर लिया, यहां तक आप करते ही आ रहे हो। अब जनरल रिजर्व नेट इफेक्ट के बाद यूज होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो आप अपना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। तो जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे तो आप जानते हैं पार्टनर की कैपिटल जो है, पार्टनर की मतलब जब आप जनरल रिजर्व में, जब आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करेंगे तो फर्म के लिए वो एक तरीके का लॉस है, क्योंकि जब भी आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से पार्टनरों की जो कैपिटल है वो भी और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस है। भाई आप अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, आप लोग अपने एक रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। आप लोग अपनी फर्म में 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। तो भाई रिजर्व मेंटेन करोगे तो प्रॉफिट में से तो मेंटेन करोगे, तो उस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो वो भी आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्योंकि हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल पे इंपैक्ट देख रहे हैं। ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट ही तो है, ये भी कैपिटल अकाउंट है, ये भी कैपिटल अकाउंट है, ये भी कैपिटल अकाउंट है। तो जब हम रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी बेटा, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा रिजर्व है, जनरल रिजर्व में 10,000। इसको आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1:1, तो ये हो जाएगा 6,000, 2,000 और 2,000, ठीक है ना। चलिए तो ये आप करिए, 6,000 डेबिट हो गए इसके और पार्टनर के, और इसके हो गए 2,000 डेबिट, और इसके भी हो गए 2,000 डेबिट। लेकिन फर्म में आ गया 10,000, फर्म का भी तो 10,000 हो गया ना, 10,000 क्रेडिट, ठीक है। अब आप निकालिए नेट इफेक्ट, ओके, टोटल नेट इफेक्ट जी हो गया आपका 10,400 फाइनली डेबिट। इसकी एंट्री भी थोड़ी सी चेंज होगी, ध्यान से देखना। ये हो गया 4,800 डेबिट, और ये हो गया आपका 5,200, क्योंकि एक क्रेडिट और एक डेबिट है, तो बड़े में तो छोटा कट जाएगा, 5,200 डेबिट। मैंने अधूरा क्वेश्चन कराया, बाकी घर से पता कर लेना, क्रेडिट सॉरी, और ये 10,000 क्रेडिट। ठीक है गाइस, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले इसके व्याप पे करोगे तो ये दोनों डेबिट करोगे आप। ये कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनका, प्रवीण और साहिल, प्रवीण
करंट अकाउंट है क्या, कैपिटल इसकी कैसी है, फिक्स है। प्रवीण्स करंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 10,400। फिर दूसरा कौन है, साहिल, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 4,800। टू क्रेडिट किसको करना है आपको, तीसरा कौन है, रिया, टू रियाज करंट अकाउंट 5,200। और आपको देखिए, अब आपको पता है ना पास एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में होती है, तो आपको नेक्स्ट ईयर ही जनरल रिजर्व अपनी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है, इसीलिए आपको एंट्री में क्रिएट करना पड़ेगा जनरल रिजर्व, जब भी तो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे इस बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को जब भी तो आप शो कर पाएंगे जब आपकी एंट्री में आएगा नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में। तो टू जनरल रिजर्व 10,000, इसीलिए यहाँ पर ये नेट इफेक्ट क्रेडिट का छोड़ा है। फॉर्म में क्रिएट करना है आपको, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, रिजर्व क्रिएट करना है। अब आप देख सकते हो एंट्री बैलेंसिंग हो गई, समझ में आ गया कि आपका ये दोनों डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ और आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई जनरल रिजर्व नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप भूल गए थे इसको क्रिएट करना। ठीक है, आज का काम इतना ही है, बाकी कल बात करते हैं सुबह 6:30 बजे। ओके गाइस, थैंक यू।